ओके। सो एक्चुअली मैं एक बाइबल क्लास का पोर्शन हम ये बाइबल स्टडी के द्वारा देखेंगे। हाँ, तो मैंने पास्टर मेलविन को एक दो बार बताया भी है कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोले आप लोग से बात करके फिर बताएंगे। आप लोग का बाइबल स्टडी जैसे चाहिए तो बाइबल स्टडी करेंगे, आप लोग का अगर बाइबल क्लास जैसे चाहिए तो बाइबल क्लास करें, क्लास जैसे करें। हाँ, जिसमें असाइनमेंट होगा, टेस्ट होगा, फिर क्रेडिट भी होगा। हाँ, अगर आपका असाइनमेंट टेस्ट नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए, तो हम बाइबल स्टडी जैसे कर सकते हैं। हाँ, दोनों एक ही होगा, पर सिर्फ फर्क ये होगा आपका असाइनमेंट, टेस्ट और क्रेडिट। हाँ, तो मैं पर्सनली चाहूंगा आप लोग बढ़े। उसका मतलब ये है आप असाइनमेंट्स भी करो। आपको तो बहुत आसान वाला असाइनमेंट्स देते हैं, अंधेरी वाला जैसे नहीं होता। तो वैसे भी असाइनमेंट, टेस्ट और क्रेडिट आप ले सकते हैं। हाँ, आपको एक साल खत्म करने के लिए कितना क्रेडिट्स चाहिए? यस, 26। तो चलेगा, वो सही बोलने से गलत बोलने से कोई ये फर्क नहीं है ना। बट ना, वो 26 क्रेडिट्स लेने के लिए हर क्लास मदद करता है ना। कि आप अंधेरी में कर सकते, चर्च गेट में कर सकते, कोई भी क्लास मदद करता है। ये दो दो क्रेडिट का होगा। हाँ, तो और दूसरा, मैंने ऑलरेडी क्लास पढ़ाया था, जो हमने 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, गलातियों, 2 कुरिन्थियों नहीं किया, 1 कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिपियों, ये सब किए थे। तो ये एक क्लास ऑलरेडी हुआ है, उसका ग्रेड आप लोग का मैंने मैसेज में भेजा था व्हाट्सएप में, ताकि आप लोग के पास रिकॉर्ड रहे। ये पिछले साल ही मैंने चर्च में शेयर किया, चर्च ग्रुप में, मतलब हमारा कॉमन ग्रुप नहीं है बट लीडर्स का एक ग्रुप था, उसमें शेयर किया है। तो तो ऑलरेडी वो भी 2 क्रेडिट का क्लास ऑलरेडी है। तो ये भी आप अगर करोगे तो इसमें भी 2 क्रेडिट आपको मिल सकता है। ठीक है, बट मैं सिर्फ ये बोलूंगा आपको, शायद पास्टर मेलन आपसे बात करेंगे, उन्होंने मेरे पास वैसे बोले आप लोग से बात करके बताऊंगा ये क्लास जैसे करना है या बाइबल स्टडी जैसे करना है, ऐसा बताए। अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं, आगे देखते हैं, आपसे बात करेंगे, बताएं। तो बट मैं सेम पोर्शन में सिखाऊंगा। तो मैं ये बोलूंगा आप अच्छा नोट्स लीजिए, और जो भी समरी या असाइनमेंट्स में पूछ रहा हूँ ना, मुझे अब नोटबुक में लिख के भेजोगे तो बेटर है। हाँ, अब नोटबुक में लिखो और उसका फोटो लेके भेजिए ना। और पहले पढ़िए, वो पंक्ति पढ़िए और सोचिए, और क्लास में क्या लिखा हो देखिए, फिर आप लिखिए ना। तो उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने जो कुछ 4-5 लाइन लिख के भेजना है, ऐसा मतलब नहीं। जो आप बेस्ट कर सकते हैं ना, वो लिख के आप भेजिए, क्योंकि ये सब आपका बाद में मदद करेगा। आप बाद में याद रखने के लिए, बाद में आपका जीवन में लागू करने के लिए बहुत ये सब असाइनमेंट्स और टेस्ट आपको मदद करेगा ना। ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें अच्छा याद रखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए। हाँ, और दूसरा पॉइंट इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हम आप क्लासेस जो भी कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए मत करो। क्रेडिट है, 26 क्रेडिट्स लेना, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, ये सब है, बट वो पहला मकसद नहीं है। पहला मकसद क्या है? मुझे बाइबल सीखना है, बाइबल क्या बता रहे वो मुझे सीखना है ना। तो क्रेडिट आ रहे नहीं आ रहे, वो अगला बात है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाइबल सही तरीके से सीखने से आगे मैं रख दिया क्रेडिट को ना, वो मैं बता रहा हूँ ना। फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ ना, मेरा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ मैं क्रेडिट और ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा सिर्फ ज्ञान होगा, उसके साथ घमंड भी आ सकता है, और मेरा जीवन में सही बदलाव या मसीह के जैसे बनना शायद ना नहीं। वो वही इम्पोर्टेंट है, वही पहला चीज है ना। मैं वचन जैसे सीख रहा हूँ, मैं मसीह के जैसे बन रहा हूँ क्या,
मेरा गुण मसीह के जैसे हो रहा है, मेरा जीवन मसीह के जैसे बदलाव हो रहा है, वही वही पहला चीज है। क्रेडिट सब अच्छा है, अगर मेरा जीवन सही नहीं और सिर्फ मैं बाइबल कॉलेज किया है अच्छा, तो ज्यादा ना कोई लाभदायक नहीं है ना। तो ये दोनों माइंड में रख लो। और ठीक है, तो आज तो हम तीतुस का देखे हैं। तो ये जो क्लास होगा उसका नाम ये है पास्टोरल एपिसोड्स है, मतलब जो लीडर्स है और अगुए लोग हैं उनके लिए जो लिखा हुआ पत्र है। ठीक है, पौलुस पौलुस का जीवन, पास्टोरल एपिसोड्स ना, तो पौलुस का जीवन बहुत अद्भुत था ना, उनका जीवन से काफी चीज सीख सकता है। उन्होंने कितना किताब लिखा है पता है बाइबल में, नया नियम में? उन्होंने रोमियो का किताब से फिलेमोन तक 13 किताब पौलुस ने लिखा है ना। तो आधा से ज्यादा वचन जो नया नियम में है वो पौलुस ने लिखा हुआ है ना। तो उनका किताबों से, मतलब जो बाइबल में उनका उनका लिखा हुआ किताबों से बहुत सारा चीज हम सीख रहे हैं। उसमें ये 3 किताब भी है जो लीडर्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा है ना, जो 1 तिमोथी है, 2 तिमोथी है और तीतुस ना। ये 3 पत्र है लीडर्स के लिए उन्होंने लिखा, क्योंकि तिमोथी और तीतुस उनका पौलुस का चेले लोग से भी, चेले लोग में है और वो बड़ा लीडर्स भी बने पौलुस के बाद ना। तो उन लोग के लिए लिखा है, राइट। तो हमने तीतुस देखा है और अभी, और हम 1 तिमोथी देखेंगे। बट 1 तिमोथी देखने से पहले हम पौलुस का जीवन हमें पढ़ना है, समझना है, ताकि हम ये पत्र भी अच्छा समझ आ सकता है ना हमें। तो आज हम पौलुस का जीवन के बारे में हम ज्यादातर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 तिमोथी, 2 तिमोथी और तीतुस ना, तो ये लीडर्स के लिए लिखा हुआ पत्र है। और हम लोग लीडर नहीं है ना, बट फिर भी हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं उधर से। पहले चीज हमें समझ आएगा लीडर कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का अगुए लोग कैसे होना चाहिए। दूसरा कि हम भी वो चीज हमारा जीवन में भी लागू कर सकते हैं ना, कि तो कैसे लीडर्स होना चाहिए, कैसे लीडर्स कलीसिया का संभालना है, ये सब चीज के बारे में ये पत्र में हमें मिलेगा, राइट। तो पौलुस का बहुत सारे चेले थे ना। पौलुस सुसमाचार लोगों को बांटने में भी, और सुसमाचार बांट के जो लोग विश्वास करते हैं उनको सिखा के चेला बनने में भी क्या है, बहुत बहुत माहिर है वो, बहुत अच्छा उनके पास वरदान है परमेश्वर से। तो उनका पीछे बहुत सारा चेले थे। ठीक है, पौलुस ने बहुत सारा चेले बनाए थे। उसमें ये 2 चेले हैं, चेले लोग बहुत है, बट 2 चेले हैं जो तिमोथिस है और तीतुस ना। ये लोग बड़ा लीडर्स बने ना। नहीं, तो पौलुस ने जहां जहां कलीसिया स्थापन किया ना, बाद में कुछ कलीसिया इन लोग का चेले के हाथ में ही देके गया संभालने के लिए ना। कि चेलापन के बारे में, चेले बनाने के बारे में हमने पहले देखे हैं, कुछ महीने पहले हमने एक बाइबल स्टडी में देखे हैं ना, क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्यों मुख्य है चेला बनाना या डिसाइपल्स बनाना। हम बोल सकते हैं, बोलो। ठीक है, नहीं ये वो भी है ना, पौलुस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है ना। सब जन एक दिन मरने वाले, पौलुस भी बूढ़े होगा, पौलुस भी एक दिन मरेगा,
तो पौलुस ये सोचेगा, मेरे बाद मैं इतना कलीसिया अलग अलग जगह पे कौन संभालेगा ना। तो संभालने के लिए किसी को तैयार करना है। तैयार तैयार कौन करेगा? जो चेले लोग, जो उसके लिए जो यीशु मसीह के पीछे 12 चेले थे। हाँ, उनके साथ बहुत सारा चेले थे, मगर ये 12 लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ थे ना। और यीशु मसीह उन लोग को तैयार किया और उन लोग को बोला, तुम दुनिया में अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, उनको सिखाओ, बपतिस्मा करो ना। वही पौलुस कर रहा है, जो यीशु मसीह से सुना सीखा वही पौलुस भी कर रहा है ना। तो ये सोचिए, आपने अगर कोई लीडर है, उन्होंने बहुत मेहनत किए, मतलब कलीसिया के लिए 20 साल 30 साल, कलीसिया बड़ा, 500 लोग हो गए, 1000 लोग हो गए, और अचानक एक दिन कोई बीमार हो गया, मर गए, और अगर उनका चेला नहीं है, क्या होगा वो कलीसिया का? कलीसिया में पहला कोई तैयार नहीं हुआ, उन्होंने किसी को तैयार नहीं किया। तो दूसरा जो लोग उधर है, वो लोग के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, अरे मैं करूं, मैं आगे करूंगा, या कोई बोलेगा तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का, कि अगला जनरेशन को बनाना, तैयार करना। और कैसे तैयार करेंगे? परमेश्वर उन लोग को, ऐसा लोग को लेके आएंगे जो पूरा इंटरेस्टेड है, कि जो बहुत समय देना चाहते हैं वचन के लिए, जो बहुत समय देना चाहते हैं कि सीखने के लिए, जो बोल रहे हैं कि मैं मसीह को सेवा करना चाहता हूँ ना। तो उन लोग को ही वो तैयार कर सकते हैं, राइट। तो शायद 500 लोग होंगे कलीसिया में, मगर शायद 5 या 10 लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, मैं इसमें सीरियस हूँ कि मुझे सेवा करना है, मुझे पूरे चीज सीखना है, ठीक है। तो उन्हीं को वो लीडर तैयार कर सकता है ना। कि और लीडरशिप ऐसा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा एक एग्जाम्पल है कि सोचिए, एक बस में है आप, बस में चल रहे हैं ना, और ड्राइवर बस चला रहा है। अभी ड्राइवर बीमार हो गया, वो चला नहीं पा रहा है। हाँ, तो अगला कौन वो बस को चलाएगा? हाँ, बट उधर कोई भी नहीं है जो बस चलाना जानता है। तो अगर कोई बोलेगा उधर, मैं चलाता हूँ, आप क्या पूछोगे? अब वो बोलेगा, मुझे चलाना नहीं आता है, मगर मैं चलाना चाहता हूँ, मैं चल। अब वो बस में जाओगे? हाँ, वही चीज है कि, तो वो मेरा जान उसका हाथ में जो चला रहा है ना। कि अगर बस, नेपाल में ऐसा है, बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन है, तो माउंटेन में मतलब एक साइड में पूछा नीचे गिरावट होगा, माउंट एज में जाता है, अगर उसमें अच्छा ड्राइवर नहीं है, पूरा बस नीचे गिर सकता है। हाँ, ऐसा इधर नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा जगह है, पहाड़ों का जगह। सोचिए, मतलब लोगों का जान वो बस ड्राइवर के ऊपर है, और वो कितना कितना अच्छा चला रहा है। कि अगर कोई बोलेगा मैं चलाना चाहता हूँ, ये ड्राइवर बीमार हो गया, मैं चलाता हूँ, मुझे अच्छा से चलाना नहीं आता, मगर मैं चलाता हूँ ना, आप लोग बैठोगे बस में? नहीं ना। मतलब आप सोचोगे, अरे भाई मैं किधर गिर गया तो मैं, मेरा जान क्या होगा? ऐसे ही मेरा आत्मिक जीवन, मतलब परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए भी मेरा एक अच्छा अगुवा होना चाहिए। वैसे ही है कि, तो किसी को अगुवा नहीं बना सकते कि जस्ट बिकॉज उसको इंटरेस्ट है। मैं पढ़ा नहीं है बाइबल का वचन ज्यादा, मगर मैं अगुवापन में रहना चाहता हूँ। नॉलेज होना चाहिए, मतलब हम देखेंगे 2-3 चीज चाहिए ना, सिर्फ नॉलेज नहीं है, सिर्फ इच्छा नहीं है ना, कि मुझे वचन नहीं आता, मगर मैं लीडर होना चाहता हूँ, मैं पास्टर होना चाहता हूँ।
मैं सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाओगे? पहले सीखना पड़ेगा ना। क्या लीड करोगे? पहले फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे हो गया, मुझे ड्राइविंग नहीं आता मगर मैं चलाना चाहता हूँ ना। ऐसा हो गया कि क्या है वो समझ नहीं आ रहा। ये 70-80 लोग का जान मेरा हाथ में है, वो समझ नहीं आ रहा है ना? तो किसी का इच्छा है उस वजह से मैं उनका लीडर नहीं बना सकता। किसी का अच्छा वरदान है उस वजह से उनको लीडर नहीं बना सकता ना। किसी का अच्छा नॉलेज है, सिर्फ वचन का नॉलेज है, उनको लीडर नहीं बना सकता। सिर्फ उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। क्या मेन चीज है लीडर बनने के लिए? हाँ, मैं अभी वही बोला, सिर्फ वचन के ज्ञान के वजह से लीडर नहीं बना सकते। हमने क्या पढ़ा तीतुस में? क्या पढ़ा तीतुस में? हमने क्या पढ़ा? किसको लीडर बना सकते हैं? ना, वो जरूरत है बट वो नहीं है मेन। तीतुस का हमने 4-5 बाइबल स्टडी हमने देखे हैं, ठीक है। उसमें गुण लिखा है, क्या क्या गुण होना चाहिए अगुआ में। वो गुण सबसे पहले वो है, मेरे पास इच्छा है, ज्ञान है, वरदान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास गुण नहीं है मैं लीडर नहीं हो सकता ना। तीतुस एक में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अभी 1 तिमोथी में भी बड़ा लिस्ट हम देखेंगे ना। मतलब कोई एडिक्शन नहीं रहना है ना। वो एक ही पति होना चाहिए, सॉरी एक ही पत्नी होना चाहिए ना। अ, अ, सिर्फ सिर्फ अपना ही रास्ते में सब चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेमी वाला होना चाहिए ना, कोमलता होना है, धीरजवन होना है। ऐसा हमने 14-15 गुण हमने इसमें तीतुस में देखा है, ठीक है। अगर वो गुण है उसके बाद ही, हाँ, फिर देखना है ज्ञान है इनका वचन में, फिर देखना है हाँ इनका वरदान है, क्या क्या वरदान है। अगर गुण नहीं है, गुण फाउंडेशन जैसे है, फाउंडेशन नींव जैसे है ना। अगर गुण नहीं है मतलब वो पिलर है, स्लैब है ना। वो सब क्या है? ये वरदान वरदान है या ये ज्ञान है। ज्ञान वरदान जरूरी है मगर नींव नहीं है तो पिलर का क्या काम है? पिलर ऐसे नहीं खड़े रह सकता बिना नींव का। तो पहला गुण होना चाहिए, उसके बाद ज्ञान और वरदान का जरूरत है ना। तो पौलुस को पता है मैं इतना परमेश्वर के लिए सुसमाचार बांटना, कलीसिया स्थापन करना सब है, मगर आगे चलाने के लिए लोग चाहिए। तो जैसे पास्टर काल से आज नहीं है पास्टर काल, बट उन्होंने इतना चेले लोग बनाया, इस वजह से कलीसिया सब चल रहा है ना। तो उन्होंने परमेश्वर का वचन को सीखा, उनका जो आगे का कार्य उनको समझ आया, उन्होंने चेला बनाने में बहुत समय और इन्वेस्टमेंट किए और अभी आगे कर रहे हैं। अगर ना जिसका चेलापन डिसाइपलशिप नहीं होगा तो आगे वो एक एक दिन ऐसा होगा वो पूरा काम रुक सकता है, क्योंकि आगे लेके चलाने के लिए कोई है नहीं। हाँ? आप सोचिए वही बस में अगर 5 लोग ड्राइवर है, एक ड्राइवर है उसका बीमार हो गया मगर बाकी 4 लोग भी है, तो आप कितना मतलब आप कैसे फील करोगे? सेफ मतलब सिक्योर। हाँ ठीक है, एक एक ड्राइवर ने बीमार हो गया और 4 लोग है, दूसरा का कुछ हो गया और 3 लोग, मतलब आगे मतलब कुछ इश्यू की वजह से रुके, काम नहीं रुकेगा, मतलब परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, हम आगे जा सकते। तो चेलापन वही करता है कि पौलुस ने तिमोथियस के जीवन में इन्वेस्ट किया, तीतुस के जीवन में इन्वेस्ट किया, लूका के जीवन में इन्वेस्ट किया, अपोलोस का जीवन में इन्वेस्ट किया, सिलास का जीवन में इन्वेस्ट किया, बारनबास का जीवन में ये बहुत सारे लोग के जीवन में इन्वेस्ट किया। और उसमें कुछ लोग पौलुस के साथ काफी समय थे, अलग अलग उनके साथ सुसमाचार बांट रहे थे, कलीसिया स्थापन कर रहे थे। उन लोग को और ज्यादा तैयार करके फिर जैसे एफिसियों का कलीसिया
पौलुस ने तिमोथियस के हाथ में सौंप दिया, तुम आगे से इसको चलाओ। फिर तीतुस को क्रेत में लेके जाके उधर छोड़ दिया, तुम इधर सब सही करो, फिर बाद में तुम मेरे पास आ जाओ और मैं किसी और को इधर इधर भेजूंगा आगे आगे दिखाने, आगे संभालने के लिए ना। उनके पास प्लान था ना पूरा। मतलब एक अच्छा अगुआ चेला तैयार करता है ना, ये भी एक गुण है, हम गुण नहीं है, ये एक वरदान है जो हम देख सकते हैं ना। तो और ना लीडर्स क्या करना चाहिए, कुछ मुख्य मुख्य चीज है उनका। तो पहला चीज है गुण है ना, तो उनका गुण हम देख रहे हैं। और जो लीडर का जो गुण है वही उनका चर्च में जो लोग हैं या उनका चेले लोग हैं, उनके अंदर भी वही गुण वो लेके आएंगे। अगर मैं घमंड हूं, मैं जिसको सिखा रहा हूं या मैं जिसको चेला बना रहा हूं वो भी घमंडी होगा, क्योंकि मेरे से सीख रहा है ना। कि अगर मैं नम्र हूं, उनका गुण, उनके अंदर भी वो गुण आएगा। जैसे लीडर है वैसे कलीसिया भी रहेगा, जैसे लीडर है वैसे चेला चेला रहेगा ना। तो अगर इसीलिए लीडर का सही गुण होना चाहिए, ताकि जो कलीसिया में लोग हैं उनका सही गुण हो, मतलब वो मसीह में उनको बढ़ा सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं ना। पहला लोगों को जीवन में मसीहत लेके आना या मसीह के जैसे गुण लेके आना ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ना। दूसरा है सिखाना ना, वचन को सिखाना ना। वचन को सिखाने के द्वारा लोग परमेश्वर को और जान सकते हैं, और लोग परिपक्व हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकते हैं। मतलब जैसे हमेशा बच्चे जैसे नहीं रह रहे, हम बढ़ रहे हैं कि हम जैसे 15 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं, 40 साल हो रहे हैं, जैसे उतना उतना जैसे दिमाग में मैच्योरिटी आएगा, वैसे आत्मिक मैच्योरिटी आएगा जितना हम वचन सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तीसरा, लीडर का काम क्या है, जो गलत संदेश से बचाना, गलत संदेश और गलत प्रचारक लोग से अपना कलीसिया लोग का, चेले लोग को बचाना। तो हम तीतुस में भी देखे है ना। और तीन चीज हमने ये भी देख सकते हैं, क्या क्या चीज हम लीडर होना चाहिए। पहला गुण है, दूसरा वचन का ज्ञान या समझ, और तीसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट ना, वो इंग्लिश में स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक वरदान। पर सबसे पहला क्या है, गुण है ना। अगर वरदान कम है ना, वचन का ज्ञान कम है तो भी चलेगा। अगर गुण 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 अभी गुण सही है, मैं वचन का ज्ञान में बढ़ सकता हूँ। आज कम है मगर 2-3 साल में मैं बढ़ सकता हूँ ना। आत्मिक वरदान में भी मैं बढ़ सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प, ये सब। अगर गुण सही नहीं है उसका, वो बहुत मुश्किल है ना। मेरा वरदान अच्छा भी हो, मेरा ज्ञान अच्छा भी हो, मेरा गुण, वो गुण मैं लेके आऊंगा मेरे चेले के अंदर, वो भी अच्छा ज्ञानी होगा मगर गुण खराब होगा मेरे जैसे ना। तो वो चीज है। और अलग अलग लीडर्स अलग अलग जैसे हैं, गुण तो एक जैसे होना चाहिए, जैसे हमने देख रहे हैं वचन में ना। तीतुस 1 में देखें, 1 तिमोथी 3 में भी हम वापस पढ़ेंगे। तो मतलब बेसिकली मसीह का जैसे गुण है उनका जीवन में दिखना चाहिए ना। आत्मिक फल हम जो पढ़ते हैं गलातियों 5 में, वो दिखना चाहिए। तो उसके अलावा जो वरदान है या ज्ञान है, ये लीडर्स के बीच में ऊपर नीचे होता है ना। कोई नया कलीसिया शुरू करने में बहुत वरदान ज्यादा हो सकता है, किसी का सुसमाचार बांटने में वरदान ज्यादा हो सकता है, किसी को प्रचार और सिखाने में बहुत वरदान हो सकता है ना? किसी को लोगों को प्रॉब्लम समझ के उनके लिए प्रार्थना करना, हेल्प करना, वो वरदान ज्यादा हो सकता है ना। वरदान अलग अलग हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, या वचन का ज्ञान भी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मेन है गुण हम देखना है ना। राइट। अभी पौलुस का जीवन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि हमने, पौलुस एक रोमियो का सिटीजन था
ठीक है। वो वो यहूदी है, मगर रोमियो का नगर में वो पैदा हुआ। क्योंकि वो रोमियो का नगर में पैदा हुआ, वो रोमियो का सिटीजन बना ना। जैसे हम इंडियन बोलते हैं, वो रोमन बोल सकते हैं ना। और वो यहूदी भी है, रोमन भी है ना, उसी हिसाब से। और जैसे यहूदी लोग का 12 गोत्र है ना, राइट। तो पौलुस ने कौन सा गोत्र से आया, पता है किसी को? 12 गोत्र में बें, बेंजामिन, बेंजामिन का गोत्र ना, बेन्यामिन बोलते हैं, बेंजामिन। तो हमारा पहला राजा होता है ना, इजराइल का पहला राजा कौन है? पहला राजा का नाम क्या है इजराइल का? बहुत फेमस है पुराना नियम में। हाँ, इराक। अरे राजा का नाम पूछ रहा हूँ या हाँ, मतलब दाऊद का अलग ज्यादा पत्नी है, मतलब कौन सा फादर इन लॉ? जिसमें गोलियत को मारा था ना, वो दाऊद ने ही मारा था, तो वो राजा ने भेजा ना, उसका नाम नहीं आया। साउल, 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 साउल राजा ने दाऊद को भेजा, वो गोलियत को मारा साउल। वो 1 शामिल 17 में है, वो पढ़ लेना ना। आज हम पास्टोरल एपिसोड्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये सब क्या है, एबीसी जैसे है। जैसे बच्चे लोग एबीसी पढ़ते हैं ना, तो वैसे है कि पहला राजा कौन है इजराइल का, दूसरा राजा कौन है, तीसरा राजा कौन है, ये सब। पहला राजा साउल है इजराइल का, दूसरा राजा दाऊद, तीसरा सुलेमान ना, सोलोमन, किंग सोलोमन ना। तो ये सारे लोग 40-40 वर्ष राज्य के ना, हर हर जन ना। तो किस लिए मैं बोल रहा था, हाँ। तो पौलुस का पहला पहले पुराना एक नाम था, जो यहूदी था, वो मसीह बनने से पहले यहूदी था वो, साउल ने ना। वो उसका नाम साउल था, पौल का नाम साउल था पहले। और क्योंकि जो राजा साउल का नाम की वजह से उसका साउल रखा गया था उनका परिवार में ना। क्योंकि वो भी राजा साउल है ना, पहला राजा इसराइल का, वो भी बेंजामिन गोत्र का था। और जब पौलुस ने बेंजामिन गोत्र में पैदा हुआ, उनका परिवार लोग उसका राजा का नाम से साउल रखा था। और साउल इतना ये वो यरूशलेम में, जैसे हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, वो यरूशलेम में यहूदी लोग का बाइबल कॉलेज किया ना। वो लोग बहुत छोटे से ही करते हैं, जैसे स्कूल करते हैं, उसके साथ साथ उनको तोरा पूरा सिखाते हैं ना। आई थिंक 8वां साल से शुरू करते हैं। 8 साल हो गया तो ये तोरा पढ़ने सब लोग सीखते हैं। स्पेशली वो आदमी लोग ना, बच्चे लोग वो सीखना शुरू करते हैं। वो लोग इतना सिखाते हैं कि तोरा में सब चीज उनको मालूम होता है ना। और साउल ने किसके नीचे पढ़ा पता है? एक बहुत बड़ा टीचर था, गमालियल करके। उनका नाम गमालियल है, बहुत अच्छा ज्ञान वाला व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। उनके नीचे साउल ने पढ़ा। और फिर उसका, और वो मसीह लोग का मारते थे साउल, मसीह लोग का। साउल साउल जो पौलुस पहला साउल था, वो मसीह लोग का विरोध था, विरोध था, मारता था और जेल में डालता था। बट कब साउल पौलुस हो गया था, पता है किसी को? कैसे विश्वास आया? जेल में बाइबल तो पहले से पढ़ रहा था, तोरा तो पूरा पता है उसको। वो जेल में बाद में गया
ना, सब मसीह होके काफी कलीसिया स्थापन करने के बाद जेल में उसको डाले थे कुछ साल के लिए, 2 बार ना, आगे नहीं था जेल में ना। तो प्रेरितों का काम 9 है, वो आप पढ़ लो बाद में, आप लिख के रखो, बाद में पढ़ लेना। साउल कैसे 9 एक्ट्स 9 नो, साउल कैसे पौल बना, उसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है। और यहूदी लोग क्या करते थे, तोरा सिखाने के साथ साथ एक वो अपना जीवन संभालने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक स्किल भी सिखाते हैं। जैसे आजकल ये है ना, इंग्लिश क्लास है, टेलरिंग है, कुकिंग है, ऐसा कुछ काम करके मैं अपना जीवन बना सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल है वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, ऐसा कुछ एक एक स्ट्रीम वो सिखाते हैं हमको कि तुम बाइबल का ज्ञान भी पढ़ो और उसके साथ साथ एक तुम्हारा जीवन में काम करने के लिए एक चीज सीखो, वो काम करते करते तुम वचन वचन का काम भी कर, परमेश्वर का भी सेवा कर सकते हो तुम्हारा जीवन के लिए। तुम इलेक्ट्रिकल लाइन चाहना है इलेक्ट्रिकल करो, प्लम्बिंग चाहना है वो सीखो, टेलरिंग करना है वो सीखो, ऐसा एक और चीज सिखाते हैं। तो पौलुस ने क्या सीखा, कैसे तंबू बनाना है ना, वो तंबू बनाते थे, तंबू बना के बेच के वो पैसा से वो जीते थे, राइट। तो तो पौलुस ने 2 चीज के बारे में उन्होंने जो अलग अलग किताब लिखा है, कितना किताब लिखा है नया नियम में, कुछ समय पहले मैंने बोला था 13, मेरा नहीं है ना 13 है 13 ना। कौन सा किताब से कौन सा किताब तक, रोमियो से फाइलेमन ना। एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला, पौलुस कौन कौन कितना बुक लिखा है, पौलुस ने कितना बुक लिखा है, कौन कौन सा बुक लिखा है, एक क्वेश्चन एक आएगा आगे एग्जाम में। फिलेमोन ना, फिलेमोन फाइलेमन ना, यूहन्ना यूहन्ना लिखा है, जॉन। प्रेरितों का काम कौन लिखा है, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, रोमियो से फिलोमोन तक वो लिखा है। प्रेरितों का काम रोमियो को पहले है ना, यूहन्ना ये किताब में नहीं आता है ना। प्रेरितों का काम कौन लिखा है, 13 किताब लिखा है। मत्ती का तो मत्ती ने लिखा है, मेरे बेटे का नाम है वो लूका लिखा है, लूका भी लिखा है, प्रेरितों का काम भी लूका ही लिखा है ना। मत्ती भी इसने लिखा है, मत्ती मत्ती लिखा है। मरकुस देखिए पौलुस ने रोमियो से फिलेमोन तक जो भी किताब है ये सारे एक साथ ही है, वो किताब वो सब लिखा है, उसका आगे पीछे वो नहीं लिखा है, ठीक है। इब्रानियों है, वो कौन लिखा है, लोग झगड़ा करते हैं, कोई बोलता है पौलुस, कोई बोलता है पौलुस नहीं है कोई, सो इसलिए पौलुस का नाम उसमें नहीं जोड़ते। इब्रानिया कौन किताब कौन लिखा है पता नहीं, हाँ एग्जैक्टली पता नहीं, हाँ मगर गॉस्पेल्स तो यीशु मसीह के चेले लोग लिखे ना, मत्ती है, मार्क, पत्रस, पत्रस का चेला है मार्क, मार्कुस, पत्रस ने उसके द्वारा लिखा है। मत्ती, मार्क, लूका, लूका पौलुस के साथ था, मगर लूका जो भी उनका शिष्य लोग है यीशु मसीह के चेहरा, उनसे सुन के उन्होंने पूरा अच्छा सा अकाउंट बड़ा लिखा था। फिर यूहन्ना ना, ये सब यीशु मसीह का समय में थे, चेले लोग थे। प्रेरितों का काम भी लूका ने लिखा है। फिर बाकी सब पौलुस ने लिखा है फिलोमन तक। उसके बाद जेम्स है, याकूब है ना, याकूब याकूब ने ही लिखा है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 यूहन्ना 3 यूहन्ना, यूहन्ना ही लिखा है ना। इब्रानियों पता नहीं है। फिर 1 पत्रस 2 पत्रस है, पत्रस ही लिखा है वो। और फिर रेवलेशन आता है, जूड जूड ही लिखा है। रेवलेशन यूहन्ना लिखा है ना।
प्रकाशित वाक्य लास्ट वाला वो ना। तो पौलुस ने उनका किताब के द्वारा दो मुख्य चीज के बारे में वो बताया है ना। पहला है कलीसिया और दूसरा है अनुग्रह के बारे में ना। कि तो क्योंकि कलीसिया, पहले यहूदी लोग क्या सोचते थे, हम ही परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं और कोई नहीं, बाकी लोग सब अन्य जाति लोग हैं, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, हमें अनंत काल जीवन है, हमें उद्धार है, हमें परमेश्वर का सारे ब्लेसिंग्स है, बाकी लोग अलग है ना, ऐसे सोच रहे थे। मगर पौलुस को पता है कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोग नहीं है, अन्य जाति लोग भी है ना। वो कहाँ से शुरू हुआ? प्रेरितों का काम 10 में शुरू हुआ। वो पतरस और कोर्नेलियस का स्टोरी पता है? वो भी पढ़ लो ना। प्रेरितों का काम 9 और 10 आप पढ़ सकते हैं। 10 में पतरस और कोर्नेलियस का नाम है। कोर्नेलियस अन्य जाति है मतलब, और उन लोग का पवित्र आत्मा मिला उस समय में ना। तभी पतरस को पता चला ना। ये एक स्टोरी होता ना, पतरस एक घर के छत में रहता है और आसमान से एक कारपेट आता है, उसमें अलग अलग एनिमल्स होता है। परमेश्वर बोलते हैं काट के खाओ, मगर वो अशुद्ध वाला एनिमल्स होता है, जानवर होते हैं। पतरस बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा हाँ? क्योंकि लेवी व्यवस्था 11 में लिखा है क्या क्या अशुद्ध जानवर है जो खा नहीं सकते, वो सब उसमें रहता है। 3 बार आता है, 3 बार पतरस मना करता है। और परमेश्वर ये दिखा रहा था, जो मैं शुद्ध बोल रहा हूं उसको अशुद्ध मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूं वही फाइनल है। कि मैं शुद्ध बोल रहा हूं, तुम अशुद्ध मत बोल। मतलब अन्य जाति लोग, यहूदी लोग सोचते ये लोग अशुद्ध लोग है, हम लोग शुद्ध लोग हैं, हम लोग मसीह का नहीं, परमेश्वर को लोग हैं। क्योंकि यहूदी लोग मसीह को नहीं मानते, तो अन्य जाति लोग का अशुद्ध मानते थे, नीचे देखते थे, बात नहीं करते थे, तुच्छ समझते थे। तो पतरस के द्वारा परमेश्वर कुरनेलियस का जीवन में लेके गया। उनका परिवार, उनका रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे, वो लोग उद्धार पाए। फिर पतरस जाके यहूदी लोग का जो लीडर्स है, यीशु मसीह का चेले लोग है, उनको बोला सिर्फ यहूदी लोग का नहीं है, अन्य जाति लोग का भी ये उद्धार है। फिर वो लोग माने। फिर पौलुस ने, तो बाइबल में अगर आप प्रेरितों के काम में देखोगे, पौलुस को परमेश्वर ज्यादातर अन्य जाति लोग के बीच में इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार बांटने के लिए, पतरस को यहूदी लोग के बीच में इस्तेमाल करते हैं ना। तो पौलुस क्योंकि अन्य जाति लोग के बीच में जाके सुसमाचार बांट रहा है और वो लोग विश्वास में आ रहे हैं, वो कलीसिया बन रहा है, इसीलिए उनका किताब के द्वारा हम चर्च के बारे में बहुत सारा सीख सकते हैं ना। चर्च क्या है, चर्च क्यों है, कौन चर्च, कैसे चर्च बनता है, परमेश्वर चर्च के द्वारा क्या करते हैं, तो ये सब पौलुस का किताब में हम देख सकते हैं ना। और क्योंकि यहूदी लोग और अन्य जाति लोग सब मिलके हैं चर्च में, और उसके द्वारा ही मिशंस भी हो रहा है। मतलब जैसे हम महा आज्ञा में देख रहे हैं जो यीशु मसीह ने बोले हैं। महा आज्ञा क्या है? महा आज्ञा क्या है? ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह उन लोग का, चेले लोग का आखिरी बात क्या कहे थे, वही महा आज्ञा है, ग्रेट कमीशन बोलते, जो मत्ती 28 में है, 18 से 20 में है, वचन 18 से 20 में। वो सब सुसमाचार में वो यीशु उनका आखिरी बात चेले लोग को बोलते हैं, एक आज्ञा देते हैं। मेरे बारे में सबको पता, वो एक बात है। और क्या बोले ये बाइबल से? वो है, तो सबको बताओ, सुसमाचार बांटो और चेला बनाओ, उनको सिखाओ। मैं जो आप लोग को सिखाया वो सब सिखाओ। देखो महाआज्ञा में ये है सुसमाचार बांटना,
जिसको पता नहीं है, सच्चाई के बारे में पता नहीं है, उनको मसीह लोग के बीच में जाके सुसमाचार बांटने के बारे में ना, एक नया जगह पे जाके जिसको पता नहीं उनको सुसमाचार बांटना, उनको सिखाओ जो आपको मैं सिखाया आप सिखाओ, क्योंकि सिखाने के द्वारा क्या होता है, परिपक्व होते हैं लोग, मतलब आदमी वचन में बढ़ते हैं, मसीह में बढ़ते हैं। फिर तीसरा उनको चेला बनाना, फिर बपतिस्मा करना ना। आज्ञा में ये 4 चीज आता है ना, सुसमाचार बांटना, सिखाना, वचन सिखाना, तीसरा चेला बनाना, फिर बपतिस्मा देना। तो महाआज्ञा बोले तो ये 4 चीज होता। इसलिए लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। टाइप कर रही है। सुसमाचार बांटना, वचन सिखाना, चेला बनाना और फिर बपतिस्मा देना। ठीक है, तो पौलुस वही कर रहा था। और पौलुस जब सुसमाचार बांट रहा है, सिखा रहा है, लोगों को चेला बना रहा है और बपतिस्मा दे रहा है, वैसे ही कलीसिया बनता है, कलीसिया शुरू। जो लोग मसीह को जान रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, चेला बन रहे हैं, वो लोग मिलके वो जगह पे कलीसिया हो गया ना। तो ऐसे ही, और उसमें कुछ लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, बोलते हैं मैं भी आपके साथ आता हूँ, मैं आपके साथ मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। वो लोग क्या हो गए, चेले लोग उनके साथ। ऐसे ही तिमोथी को एक जगह पे मिला था, वो चेला हुआ, कुछ साल के बाद वो तिमोथी पौलुस के साथ गया, तीतुस पौलुस के साथ गया, सिलास पौलुस के साथ गया ना। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, मगर कुछ लोग चुनते हैं मैं भी आपके साथ आता हूँ और आपके जैसे मैं सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह के साथ चेले लोग थे। राइट। और पौलुस उसका किताब के द्वारा ये भी दिखा रहा था ना, कलीसिया कितना महत्व है, कितना स्वर्गीय है ना? और जैसे मसीह का ना, पौलुस ही बता रहा है, कलीसिया मसीह का देह है ना, कलीसिया मसीह का दुल्हन है, दुल्हन ही है ना, ब्राइड ब्राइड दुल्हन है ना, दुल्हन है मसीह। कलीसिया मसीह का आर्मी आर्मी है। ऐसा अलग अलग चीज कौन बता रहा है? पौलुस पौलुस उनके किताब के द्वारा बता रहे हैं। जितना हम कलीसिया के बारे में सीख सकते हैं, वो पौलुस के किताब के द्वारा ही हम ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि उतना जो रेवलेशन परमेश्वर पौलुस को दिया है ना। और पौलुस ये भी बताता है कि काफी चीज उनका किताब के द्वारा सिखाता है कि उद्धार सिर्फ कार्य के द्वारा नहीं है, मगर विश्वास के द्वारा। वो कहाँ पे सीख रहे हैं? पौलुस का किताब के द्वारा ज्यादातर सीख रहे हैं कि सुसमाचार का पत्र में है, बट ज्यादा जोर प्रैक्टिकली कौन अपना किताब से दे रहे हैं? पौलुस दे रहे हैं अपना अलग अलग किताब के द्वारा ना। और दूसरा, अनुग्रह के द्वारा बारे में पौलुस बहुत ज्यादा लिखा है ना, कि आप परमेश्वर का चेले लोग को देखेंगे, काफी लोग अनुग्रह को समझते हैं और अनुग्रह के बारे में बताते हैं ना। अनुग्रह क्या है? ग्रेस या अनुग्रह, जो हमारा मिनिस्ट्री का नाम भी है, क्या है अनुग्रह मतलब? जो हमें दिया है, जो हमें क्या बढ़कर और नहीं, और कोई अनुग्रह क्या? ओपी भाई कुछ बोलिए, कुछ ट्राई करो, शांत बैठे हैं आप भी, कुछ ट्राई। और अनुग्रह का मतलब क्या है? हाँ?
ये सब उनका अनुग्रह के द्वारा हुआ, मगर अनुग्रह मतलब क्या है? अरे एक पार्शियल लेवल है, और मतलब ये जरूरी है कि जो परमेश्वर हमें आशीष दिया, समझ दिया, जो चुना है सब, जिसका हम लायक नहीं,